नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आरजेडी के सीनियर नेता और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि सिक्सर का गोली छाती में दे देगा, लाठी मारेगा जैसे गानों के जरिए बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ जानबूझकर नैरेटिव गढ़ा। उनका यह भी कहना है कि चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ, बीजेपी के साथ पुलिस प्रशासन थी, इसलिए आरजेडी चुनाव हार गई। वो राबड़ी आवास को खाली कराने को लेकर भी एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो बिहार की जनता देखेगी। तो क्यों इतना विपक्ष परेशान है और बदहवास है जो इस तरह की बातें कर रहा है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंगनी लाल का जो ये बयान आया है वो क्या दर्शा रहा है? क्या वो अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? देखिए, मंगनी लाल मंडल अगर चुनाव से पहले इतने इंटरव्यू दिए होते और जिन इंटरव्यूज वगैरह में वो ये कह रहे हैं कि सिक्सर की गोली छाती में उतार देने को लेकर कहीं ना कहीं यादवों से, कहीं ना कहीं राजद से कनेक्ट किया गया, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से कनेक्ट किया गया, लाठी मारने की बात यादवों या फिर तेजस्वी यादव से कनेक्ट किया गया, या फिर वो ये कह रहे हैं इंटरव्यू में कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिली थी और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा था। इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि सब पैसे का खेल हुआ है। राबड़ी देवी को लेकर भी वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती कोई उनको निकालेगा तो बिहार की जनता देखेगी। सवाल ये है कि खेसारी लाल यादव से ज़्यादा गंदगी किसी ने बिहार की गालियों में परोसा है क्या? भोजपुरी का सबसे कोई फूहड़ गायक है तो खेसारी लाल यादव हैं। इशारे भी उनके गंदे होते हैं, उनके डांस भी गंदे होते हैं, और जिन भोजपुरी गानों में वो प्रयोग करते हैं वो तो निहायत ही अश्लील होते हैं। खेसारी लाल यादव को टिकट किसने दिया? तेजस्वी यादव ने छपरा से लड़ाया था, और वे इसके माध्यम से खासतौर पे उन वोटरों को आकर्षित करना चाहते थे जो कहीं ना कहीं राजद के खेमे में लामबंद उनको नजर आते थे। हालांकि वो लामबंदी नहीं कर पाए, क्योंकि अब जो राजद समझती है कि अश्लील गानों के दम पर या अश्लील गायकों के दम पर राजद चुनाव जीत लेगी, तो वहाँ से छोटी कुमारी स्थानीय नेता खेसारी लाल यादव, मतलब कि तेजस्वी के जो नज़र में बहुत ही दमदार कैंडिडेट था, उसको हरा देती हैं। तो आखिर मंगनी लाल साबित क्या करना चाहते हैं ये वो बेहतर बता सकते हैं। वे भाजपा या चुनाव आयोग पर ही हमलावर नहीं है। देखिए, हार की ये खींच और हार इतनी प्रचंड, इतनी बड़ी है कि राजद नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला है मंगनी लाल ने, और साफ साफ कहा है कि जो तुम ये 6 सीटें जीते हो ना, वो भी राजद के कारण ही है। और इसी चुनाव की बात नहीं है, 2020 चुनाव को भी घसीट लाते हैं मंगनी लाल, और साफ साफ कहते हैं कि जो 72 सीटों में जो 19 सीटें जीते थे वो भी राजद चलते ही जीते थे, और कांग्रेस भी इनको गालियां देने लग रही है। लेकिन अब राजीव सर, ये विधानसभा चुनाव तो बीत चुका है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस का अब गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, अब तो मैं वही कह रहा था, कांग्रेस जब गालियां दे साफ साफ कह रही है कि जब आपको लगता है कि कांग्रेस कोई औकात नहीं है, जिस तरह से मंगनी लाल ने हमला बोला है कांग्रेस पर, और कांग्रेस के पास कोई ताकत नहीं है, तो फिर आप गठबंधन में क्यों हैं? देखिए, ये अभी लड़ रहे हैं, अपनी खींच उतार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि जनता ये समझ ले कि कांग्रेस चलते राजद की ये हाल हुई, या कांग्रेस अगर हमला कर रही है राजद पर तो ये समझाने के लिए जनता को कि वो समझ ले कि कांग्रेस का आज भी बिहार में जनाधार है। हालांकि जनाधार तो है ही नहीं, तो पूरी बिहार की जनता ने साबित भी कर दिया और पहले भी साबित किया है, लेकिन वो समझाने की कोशिश यही कर रही है कि राजद चलते हमारा ये हाल हुआ। तो एक दूसरे पर दोषारोपण करके जनता के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जनाधार है, हमें जनता ने पसंद किया, लेकिन चूंकि हम राजद के साथ आ गए, या राजद ये दिखाना चाह रही कांग्रेस साथ आ गए, इसलिए हमारा ये हाल हुआ। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ है, बाद में आप कभी भी, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि इन महागठबंधन की इन पार्टियों का खुद का अपना अलग वर्चस्व है, अब अलग कोई ऐसा जनाधार है, कोई ऐसा संगठन है या फिर जमीनी पकड़ है। पूरी टाइट फीस है लोग, और जब तक राजद कांग्रेस साथ नहीं आएगी,
उत्तर प्रदेश से सपा राजद साथ नहीं आएगी या फिर कांग्रेस साथ नहीं आएगी, इनको जनता चुन के वैसे भी नहीं भेजनी है और सीटें तो वैसे भी कम आएंगी। जब ये मिलेंगे तभी 2 और 2 मिलके 4 इनकी सीटें हो सकती है, लेकिन 4 ही रहेंगी, 96 नहीं होंगी। जब मंगनी लाल कांग्रेस पर हमला बोलते हैं तो साथ साथ वे एक सवाल का ये भी जवाब देते हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि राबड़ी आवास खाली करने को लेकर आपने ये क्यों कहा कि हम नहीं खाली करेंगे, और कल को जबरदस्ती निकाला जाएगा तब। तो देखिए कितनी चालाकी से किया जा रहा है, और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं राजद की रणनीति क्या है। वे साफ साफ कह देते हैं कि बिहार की जनता सब देखेगी, मतलब आपको खाली करना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि राबड़ी देवी का हाथ पकड़ के कोई बाहर निकाले, आप ये चाहते हैं कि लालू यादव को पकड़ कर कोई बाहर खींचे, आप ये चाहते हैं तेजस्वी यादव या लालू परिवार के अन्य लोगों का हाथ पकड़ के कोई बाहर लाए, और तभी तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता देखेगी, और आप इसको विक्टिम कार्ड के माध्यम से बिहार की जनता को दिखाना चाहते हैं। जब आप ही का नेता जब जाता है कोर्ट में, एक कोर्ट से जजमेंट आने के बाद फिर दोबारा वो जाके अपील दायर करता है, और जब बिहार के जो पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं वो साफ कहते हैं कि अपना तो तुम मतलब उनकी याचिका तो खारिज कर ही देते हैं, साथ साथ ये भी करते हैं जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वे भी सब के सब आवाज़ खाली करें, तो इसमें गलती अब भाजपा पर मर रहे हैं, अब भाजपा को मौका दे रहे हैं, इशू बना रहे हैं। तो ये राजनीति जो है, देखिए एक बात समझने की जरूरत है, जो खाली नहीं करना है और खाली करना है, खाली तो करना है, तो खाली जो नहीं करने का स्टेटमेंट है और जो खाली नहीं करने वाला समय, इस बीच में जो 10 दिन 15 दिन के जो समय ये राजद लेना चाह रही है या मंगनी लाल लेना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा भी कर रहा है कि क्या जिस तरह तेजस्वी यादव पर आरोप लगा कि वे जब 5 देशरत्न मार्ग जब खाली किया अपना आवास, तो वहाँ से सोफे नए हटा के पुराने सोफे रख दिए, टोंटी तक उखाड़ ले गए, या कई अन्य तरह की चीज़ें वहाँ से गायब कर दी गई, चुरा ली गई और पुरानी चीज़ें रख दी गई। तो क्या राबड़ी, वो जबकि वहाँ कुछ ही महीने रहे थे, राबड़ी आवास में तो 19 साल से है, तो वहाँ क्या बहुत कुछ ऐसा बदलाव हुआ है, बहुत महंगे महंगे कुछ ऐसे आइटम लगाए हैं जो फिर से कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति का मामला बन सकता है, या कुछ ऐसे चीज़ें बन सकती हैं कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर भी आपने इंक्रोचमेंट किया और राबड़ी आवास में सरकारी नियमों को ताक पर रख के आपने कुछ ऐसी अवहेलना करके कुछ चीज़ें बनाई जो कि सामने आने पे आपको या राबड़ी को या लालू यादव को जेल हो सकता है, फिर नया केस की फाइल खुल सकती है। क्या ये पूरी तैयारी करने के लिए समय लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए अब कानून अपना काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, गिरिराज सिंह से लेकर सारे लोग बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी ने भी बोल दिया है जो गृह मंत्री हैं बिहार के। तो अब ये बड़ी साजिश की बू आ रही है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, और ये स्टेटमेंट देकर जो कह रहे हैं कि बिहार की जनता देखेगी, क्या देखेगी बिहार की जनता? बिहार की जनता ने देख लिया और इसीलिए आपको 25 सीटों पर सिमट दिया, और आप जो गलत कर रहे हैं वो बिहार की जनता नहीं देख रही है। देखिए बिहार की जनता को कहीं ना कहीं, देखिए ये तय मानिए कि बिहार की जनता को लालू राज का जो जंगल राज था उसको लेकर कहीं ना कहीं आज भी आक्रोश है, और वो अब सोशल मीडिया पे इनको लेके एक भी दो भी मतलब पॉजिटिव कमेंट नहीं है कि हाँ इनके फेवर में कोई बोल रहा है। सभी लोग नहीं, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। उनके अंदर जो उनके भाई मार दिए गए, बेटे मार दिए गए, पति मार दिए गए, किडनैपिंग वगैरह तमाम चीज़ें 12 बड़े नरसंहार, वहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए, और ये अभी भी गलतफहमी में है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि बिहार की जनता। लेकिन राजेश सर, अब जिस तरह से नई सरकार बनी है और नई सरकार जिस तरह से बड़े फैसले लिए हैं, एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और खुद लालू परिवार की तरफ से भी जितनी जमीनों पर कब्जा किया गया है उनकी भी एक लिस्ट तैयार हो गई है कि उसे कब्जा मुक्त किया जाएगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, यानी लालू परिवार की क्या अभी और ज्यादा दिक्कतें बिहार में बढ़ने वाली हैं? देखिए कुछ भी गलत किया हो, चीज़ें अगर सामने आएंगी तो बहुत भयंकर दिक्कतें आएंगी, और कहीं ना कहीं देखिए इसमें एक चीज़ छाप है कि जिस तरह से सरकार को मैंडेट मिला है, आप सोचिए बिहार के इतिहास में मतलब एक समय ऐसा होता था बिना रीपोलिंग चीज़ें नहीं क्लियर होती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में एक भी रीपोलिंग नहीं हुई। बिहार की जनता जानती है कि कितना बड़ा बिहार के लिए रिकॉर्ड है, तो बिहार की जनता इसके बावजूद जो मैंडेट दी है भाजपा को, जदयू को या फिर एनडीए को, तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में उतनी ही बड़ी उम्मीद रखती है। ये प्रचंड जीत प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ इशारा भी कर रही है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चाहे वो सीएम हो,
चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी हो, दिन रात अभी से ही पहले दिन से ही काम में लग गए हैं। 6 जो आपको पहली कैबिनेट मीटिंग में ही बड़े फैसले लिए गए, इसके बाद जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, इनकाउंटर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो बिहार की जनता को ये सबसे बड़ा आश्वासन है कि अब बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में तो होगा ही, साथ साथ हम कुछ ऐसा माहौल शानदार क्रिएट करेंगे कि बाहरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी आकर फिर से बिहार में अपने कंपनियों को, फैक्ट्रियों को एस्टैब्लिश करेंगी, जिससे बिहार के युवाओं को एक बड़ा रोजगार मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। और लालू हो या राबड़ी हो या फिर कोई भी हो, अब कोई भी गलत करेगा तो उसको कानून अपना सबक सिखाएगी और उसको कहीं ना कहीं सजा का हकदार होंगे वो, तो उनको सजा मिलेगा, ये भी तय है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार की दिशा और दशा दोनों ही बदल रही है और इस बीच मंगनी लाल मंडल का जो ये बयान सामने आया है वो उनकी सिर्फ बौखलाहट को दिखा रहा है, जो राबड़ी आवाज छीनने को लेकर सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। यानी एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार राबड़ी आवाज को लेकर अगला कदम क्या उठाती है। अगर आरजेडी इस आवाज को खाली नहीं करती है तो इसको लेकर भी सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। और मंगनी लाल मंडल चाहे किसी भी तरह की बयानबाजी करते रहे, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएं या फिर यहां पर जिस तरह से चुनावों में अश्लील गानों का वो जिक्र कर रहे हैं, उनकी वजह से हार हुई है, ये तो खुद अब आरजेडी को मंथन करना होगा। लेकिन एनडीए को मिला जो जनादेश है उसे भी स्वीकार विपक्ष को कर लेना चाहिए, जो वो नहीं कर रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।